प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये टॉपिक है हमारा आज का। इसमें हम मान लीजिए दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है कोई, इसके अंदर हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है ए आई जे से, ठीक है, इसका ऑर्डर m बाई n है। इसी तरह से कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी हमारे पास, उसमें कोई एलिमेंट हमने रिप्रेजेंट किए हैं बी आई जे से, इसका भी ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो सेम ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है हमारे पास में और इसमें हमने कोई स्केलर नंबर लिए हैं, स्केलर एल एंड एम, एल एंड के मान लीजिए दो स्केलर हमने लिए हुए हैं। देन प्रॉपर्टी हमारी यहां पर ये है, पहली प्रॉपर्टी के का मल्टीप्लाई अगर हम a प्लस बी यानी मैट्रिक्स के सम में अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस स्केलर का मल्टीप्लाई इन मैट्रिक्स में अलग अलग स्केलर के मल्टीप्लाई के सम के बराबर होता है। मींस a scalar multiplied to the sum of two matrix is equal to the sum of the two matrices multiplied by the same scalar separately. Okay. And similarly then second property we can understand, मान लीजिए स्केलर k प्लस l, इसका सम अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों स्केलर्स में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी जाए और उनका सम निकाल लिया जाए तो भी हमारा आंसर सेम आता है। इसका यूज बहुत अच्छा यूज है। एग्जांपल से मैं अभी आपको चाहूँ तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको जो है 6 का मल्टीप्लाई जो है ए में कराना है, तो 6a को हम लिख सकते हैं 3, ऐसे भी कर सकते हैं 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ये 4a प्लस 2a के बराबर में चली जाएगी। और भी टुकड़े कर सकते हैं आप चाहे तो 2a प्लस 2a प्लस 2a कर सकते हैं और सबको चाहे तो a प्लस a प्लस a प्लस a 6 टाइम प्लस कर दें तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे जब सवाल आएंगे और डिटेल में आप समझेंगे इसको, ठीक है। तो दिस इज इफ आई सम ऑफ टू स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स देन द रिजल्ट इज इक्वल टू द स्केलर मल्टीप्लाइड टू द मैट्रिक्स सेपरेटली एंड देयर टोटल सम। तो इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग वर्क करें। ठीक है, इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही प्रॉपर्टी है, दो ही प्रॉपर्टी है, इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे। आगे जो दी है वो इसी का एक्सप्लेनेशन ही है एक तरह का। तो ये दो प्रॉपर्टी आप याद करें, देन यू कैन अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज, स्केलर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज टू सॉल्व फर्दर प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइज 3.2। यस, नाउ वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक, multiplication of two matrices। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स है, ए आई जे के फॉर्म में है, इसका ऑर्डर हमने नोट कर दिया m बाई n, एंड देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स, से इट इज ऑफ मैट्रिक्स बी आई जे हुज ऑर्डर इज n into p। ओके, m बाई n बाई p, ठीक है। यहां ध्यान से देख रहे हैं, यहां हमने ये n वैल्यू सेम रखी हुई है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई b, ये क्रॉस पे मत ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे, इसको सिंपली हम ए बी भी लिख सकते हैं। दिस इज अंडरस्टूड, इट इज a मल्टीप्लाई विद b। यहाँ मैट्रिक्स के ऑर्डर पे ध्यान देना है, a मैट्रिक्स पहले है, b मैट्रिक्स बाद में, इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b।
ओके, रिवर्स करेंगे वो दूसरा प्रोसेस होगा। अब ये जो ऑर्डर में लिखा हुआ है इस क्रम के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन हमारा जो होगा वो क्या आएगा यहाँ पे, ए आई जे एम बाई एन मल्टीप्लाई बी आई जे, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ए आई जे एंड बी आई जे एन इंटू टी। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, करने से पहले करना भी सीखेंगे, we'll learn how to do the multiplication. Before that, we should check the multiplication is possible or not. If we are multiplying A and B, A is first matrix, B is second matrix, then we will check the number of columns of first matrix, that is A, should be same as the number of rows in the second matrix. Be careful, columns in first matrix and rows in second matrix, these should be same. अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन सेम हो जाएगा, मीन्स कॉलम नंबर या कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ rows of B, then AB is possible. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन B, ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फिर हम उसको आगे करेंगे। नाउ सिमिलरली इफ वी वांट टू फाइंड BA, then column of B should be equal to row of A। चेक कर लीजिए, BA का मतलब क्या है, कॉलम ऑफ B, B में कितने कॉलम है P और A में कितने रोज है M, तो क्या है P और M बराबर है, P इक्वल्स टू M, ठीक है, P इक्वल्स टू M, ठीक है। अगर ये बराबर है, इफ P इक्वल टू M, B मैट्रिक्स के कॉलम के नंबर और A मैट्रिक्स के रो नंबर अगर बराबर होंगे तो BA होगा, नहीं तो BA नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है, जब आप मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स के ऑर्डर पे ध्यान देंगे, पहली मैट्रिक्स में कॉलम के नंबर और दूसरी मैट्रिक्स के रो के नंबर बराबर होने चाहिए तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। If P is equal to M, then BA is possible, BA हो जाएगा। If इसी में if M is not equal to P, then BA is not possible. Understood? I think clear हो गया होगा आपको। ए बी और बी का क्या मतलब है, ए इंटू बी, बी ए मीन्स बी इंटू ए, जो मैट्रिक्स पहले है उसके कॉलम और जो मैट्रिक्स बाद में उसके रो के नंबर बराबर होने चाहिए। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई, करेंगे कैसे। हाँ, मान लीजिए जब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले तो हम कोई एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए दो मैट्रिक्स हमने ली है, सी और डी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, कितनी रोज है 2, कॉलम कितने हैं 3। इसी तरह डी मैट्रिक्स में गिन लेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2। हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सी डी, ठीक है। तो सी डी के लिए हम क्या चेक करेंगे, सी मैट्रिक्स में कॉलम नंबर और डी मैट्रिक्स में रो नंबर बराबर है, चेक कर लीजिए। अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी डी मीन्स मल्टीप्लाई करिए, बराबर बराबर में लिख लीजिए इनको। एक काम ये करना है पहला, तो ये आपका मल्टीप्लाई का स्थिति हो गई, पहली मैट्रिक्स सी और फिर उसके बाद की मैट्रिक्स डी। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लाई करते समय मैट्रिक्स का सिंबल लगा लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट एक लगा दीजिए ओपनिंग के लिए। अब
पहली मैट्रिक्स में रो वाइज करना है और दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम वाइज करना है। ठीक है, ध्यान से समझो, पहली मैट्रिक्स में रो में चलना है, दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम में करना है। ठीक है, पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम का पहला एलिमेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद प्लस लगाइए, ऐड करिए, सेकंड एलिमेंट रो का और सेकंड एलिमेंट कॉलम का, मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस ऐड करिए, थर्ड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। इस तरह से हमारी नई मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, फिर हम उसके ऑर्डर के बारे में और डिस्कस करेंगे कि उसका ऑर्डर क्या बना। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में करना है, ध्यान से, इसमें रो वाइज, इसमें कॉलम वाइज। 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 2 में होगा, कर दिया। ठीक है, ऐड करना है, प्लस का साइन लगाएंगे। नाउ गो फॉर द एलिमेंट्स, -1 एंड -1। तो नेगेटिव साइन के केस में थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि शुरुआत है आपकी, इसलिए ध्यान से करेंगे। फिर से प्लस का साइन, अगला एलिमेंट 2 और ये 5, तो 2 into 5। तो ये पहली रो और पहले कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, इसी तरह से पहली रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कराना है और इस तरह जितने भी कॉलम उन सभी में ये काम होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं। पहले मैट्रिक्स सीक मैट्रिक्स, फिर डी मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सी जो मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स के रो में एलिमेंट जो लिखे हैं और डी मैट्रिक्स के जो कॉलम में एलिमेंट है, ठीक है, उनको 1 by 1 मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ना है। ठीक है, इसी तरह सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 7 में होगा, प्लस -1 आ गया, ये -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4। तो ये ध्यान से आपको करना है माइनस के केस में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, रो वाइज एंड देन कॉलम वाइज। ये फर्स्ट रो बनके तैयार हो गई आपकी प्रोडक्ट मैट्रिक्स की। ठीक, इसी तरह अब सेकंड रो में वर्क करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट या जितने भी कॉलम थे उनमें मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इसी तरह अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड रो पे वर्क करेंगे, कॉलम फर्स्ट लेंगे, फिर कॉलम 2 लेंगे। 0 मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, देन 0 मल्टीप्लाई विद 7, 3 मल्टीप्लाई विद 1। ये प्लस करते जाएंगे, हर एक स्टेप पर पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन लगाया, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगाया, तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई किया। जहां माइनस है वहां थोड़ा हम अभी ध्यान दे रहे हैं, बाकी जब आप स्पीड में आ जाएंगे, फ्लुएंट हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यू कैन डायरेक्टली राइट द स्टेप। व्हाट विल बी द आंसर, 1 into 2 2 प्लस -1 into -1 it is +1, 2 5s are 10, 1 into 7 7, -1 into +1 it is -1। ठीक है, और -1 का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो -1 ही रह गया। देन प्लस और 2 into -4, 2 4s are 8, प्लस into माइनस it is 8। Then 2 into 0, 0, plus into minus, minus 3 1s are 3, plus 4 5s are 20, 0 into 7, 0, 3 1s are 3, then plus into minus, minus 4 4s are 16, then it is 10, 1 11 or 2, 13, 7, -1 और -8, माइनस के 9 हो गए, -9 + 7 करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। इसी तरह ये 20 प्लस में है, 3 माइनस में 0 यूजलेस है, 0 का कोई मतलब नहीं है। 20 - 3 किया तो 17,
16 माइनस में, 3 प्लस में, तो 16 माइनस 3 होने पर माइनस के 13 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई CD। CD में आप ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर कितना आ रहा है इसका 2/2। अब ये कैसे पता चल गया? ये क्या हम पहले से बता सकते हैं? यस, वेरी इजीली, बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चेक करते हैं हम? पहली मैट्रिक्स में कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स में रो, ये बराबर होनी चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर ये होगा जो पहली मैट्रिक्स में रो लिखी है और दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम लिखे हैं, रो बाय कॉलम, इट इज 2/2। ठीक है, अगर यहाँ 4 होता और यहाँ 4 होता तो 4/4 की मैट्रिक्स यहाँ मिलती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करने का यही नियम है। कोई सी भी मैट्रिक्स हो पहले तो चेक कर लें ये रूल, कॉलम और रो बराबर है या नहीं। अगर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? रो एलिमेंट पहली मैट्रिक्स का और कॉलम एलिमेंट दूसरी में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से नई मैट्रिक्स यहाँ बनके तैयार हो जाती है। तो आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। इस तरह से करने के बाद अब आप इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए एग्जांपल से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप एग्जांपल 12 टिक कर लें, एग्जांपल 13, 14, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे थोड़ा वर्क कर लेते हैं। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज है, ज्यादा तो नहीं है इसमें प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी क्या है? याद रखने की चीजें हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ऑलवेज। और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है हमेशा कि ए बी और बी ए बराबर ना हो या बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऑलवेज की कंडीशन नहीं है कि हमेशा बराबर होंगे या हमेशा नहीं बराबर होंगे, कभी हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसा कि अभी हमने प्रोडक्ट के बारे में सीखा था कि प्रोडक्ट होने के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं? रो और कॉलम, पहली मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स में रो। अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है ना, तो यानी जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वहां तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन जैसे अभी यहाँ पर डिफरेंस ऑफ रोज एंड कॉलम वाली मैट्रिक्स हमने बनाई थी उनमें ये हमें दिक्कत आ रही थी। रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा वो ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी अगर ए बी हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए हो ही जाएगा, अगर हो भी गया है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, बराबर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, आपके छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन में हो सकता है ए बी और बी ए बराबर है या नहीं आपसे पूछ सकता है, तो आप यस नो में आंसर देंगे तो उसमें आंसर नो ही आएगा, ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। बाकी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है तो आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करें हम इसमें, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, एनी थ्री मैट्रिक्स, एनी थ्री मैट्रिसेस, देन ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। सीक्वेंस का ध्यान रखना, फिर से वही बात है, बीसी अगर पॉसिबल है तो ये करेंगे, नहीं तो बीसी ही नहीं होगा तो फिर ये कैसे होगा। तो क्रम पे ध्यान देना है, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई सी। सीक्वेंस में हो जाएगा, क्रम में हो जाएगा, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी है, इसका हम यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये पहली प्रॉपर्टी है, नॉट कॉम्यूटेटिव, बराबर नहीं होता है। ए बी और बी ए बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, नॉट कॉम्यूटेटिव, पहली में लिख लीजिएगा,
नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, जब हमेशा हो ऐसी चीज कि हमेशा बराबर हो तो कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो एक बार भी नहीं हुआ तो यानी नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमारे पास फिर से वही तीन मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, यानी थ्री मैट्रिसेस, देन A multiply B plus C is equals to A multiply B plus A multiply C। सीक्वेंस का ध्यान देना है, या विशेष ध्यान देंगे इस बात का। देन आफ्टर फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, एग्जिस्टेंस, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मान लीजिए कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हैं ना आप अभी, स्क्वायर इरेज कर देता हूं ऊपर का हिस्सा। प्रॉपर्टी हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, आई एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रोज और कॉलम के नंबर बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की लेनी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या उसकी पहचान है? डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट 0 होते हैं। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपकी, तो जब हम A मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई A में करते हैं, ये कॉम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी होती है, यानी किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा होती है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमारी दी हुई मैट्रिक्स एज इट इज हमें मिल जाती है। आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो ये वही प्रॉपर्टी है। कोई ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है ए मैट्रिक्स के लिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए हमारे लिए, तो इसके लिए हम सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए कह सकता हूं मैं आपके लिए, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, हमारे पास 2 4 6 8 10 16 2 4 5, तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, यानी ए मैट्रिक्स ही आएगी हमारे आंसर में। आप इसे चेक कर सकते हैं, नहीं मैं अभी चेक करके दिखा देता हूं। ठीक है, इसके बाद अगले उसमें मैं आपको ये करके बता देता हूं प्रूफ कि ये होगा कैसे। ठीक है, सब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम यहाँ पे वेरीफाई करके बता देते हैं आपको। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली, दूसरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ले ली सेम ऑर्डर की। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं ए टू आई। ठीक है, तो अब यह मल्टीप्लाई ए और आई का जब करते हैं तो हम रूल आपको बता ही चुके हैं। पहली मैट्रिक्स ए का दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा रो का। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 का 0 में, 4 का 0 में, इसी तरह 2 का 0 में, 3 का 1 में, 4 का 0 में, 2 का 0 से, 3 का 0 से और 4 का
1 से। तो पहली रो का एलिमेंट यहाँ पे हमको मिल गया। इसी तरह हम दूसरी रो के सारे कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी रो और सारे कॉलम, तो ये हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमको मल्टीप्लिकेशन में मिलती है, इसे प्रोडक्ट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखिए आप ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स सेम हो गए, सेम हो गए, यानी ए मैट्रिक्स, यानी अब आप क्या कह सकते हैं, ए आई बराबर ए। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं आई ए, ठीक है, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। ये पहले लिख लें, इसे बाद में लिख लें और मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो देन आफ्टर अब आप सारे क्वेश्चन करने की स्थिति में है एक्सरसाइज 3.2 का। कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप ना कर पाए, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, पहला काम जरूर करें, एग्जाम्पल कर लें एक बार, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज को कर लें। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में हमें कर दें या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें।